तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना समय गंवाए। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ पर व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। यहाँ पे दिया है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले तो हमें अभाज्य और भाज्य में अंतर पता करना होगा। यह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ पर एक तरफ भाज्य और एक तरफ अभाज्य, ये हो गया हमारा भाज्य और ये हमारा हो गया अभाज्य। ओके, तो हम इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे भाज्य में हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में 10 को, यहाँ पे 10 को ले लिए। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा। इसका एलसीएम हम लोगों का निकालेंगे तो 2 से जाएगा 5 बार में और फिर 5 से जाएगा 1 बार में। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 10 = 2 × 5 × 1। तो यहाँ पर और खुद 10 से भी इसको जा सकता है, खुद 10 से भी जा सकता है कि नहीं, तो गुने 10 भी हो सकता है। रोक के मार्कर सही से काम नहीं कर रहा है, 1 सेकंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक और खुद के अलावा ये 2 और संख्या से जा रहा है, मतलब 2 और 5। इसी तरह से अभाज्य में हम लोग देखते हैं। जैसे हम अभाज्य में 7 ले लिए हैं यहाँ पे, या फिर 3 को ही ले लीजिए। तो 3 1 से जाएगा या फिर 3 से जाएगा कि नहीं, तो इसको हम लोग 3 से ले जाते हैं। तो 3 से 1 बार में जाएगा। तो 3 और 1, यहाँ पे 2 ही संख्या आ रहा है, केवल स्वयं और 1 से जा रहा है, इसको अभाज्य कहते हैं। और जिसमें स्वयं के अलावा कोई और, स्वयं और 1 के अलावा कोई और संख्या, इसके अलावा कोई और भी संख्या आ रहा है, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे और एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर जैसे 12 ले लेते हैं, यहाँ पे 12। तो हमारा 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3, फिर हमारा 3 से 1 बार में जाएगा। तो कितना हुआ, यहाँ पे 12 = 2 × 2 के ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे 12 = 2 × 2 × 3 × 1। तो यहाँ पे 2, 2 और 3, मतलब इतना आया। और 1 से जा रहा है, और फिर 12 से भी इसको डायरेक्ट ले जा सकते हैं। मतलब स्वयं और 1 के अलावा कोई और संख्या है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और यही अभाज्य हम लोग देखें तो यहाँ पे 7, जैसे 7 हो गया तो 1 से जाएगा या फिर 7 से जाएगा। तो इसे 7 से जाएगा तो 1 बार में, तो 1 से जाएगा तो 7 बार में। तो यहाँ पे 7 और 1 के अलावा कोई और आ रहा है, स्वयं और 1 के अलावा कोई ये नहीं आ रहा है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसे हल करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हल सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे हल, इसका हल कर रहे हैं तो यहाँ पे हल लिखेंगे। उसके बाद में दिया है, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हमारा क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया है एक संख्या a है, एक, और दूसरी संख्या a है। तो एक संख्या = 7 × 11 × 13 इंटू नहीं है, प्लस है, प्लस 13। तो यहाँ पे हम लोग 13 कॉमन लगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड हुआ, राइट हैंड हुआ हमारा, तो इसमें से हम लोग 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 यहाँ पे कॉमन हो गया। तो यहाँ पे 7 × 11 × 1 + 1,
ये हमारा हो जाएगा। ओके, अब हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे दूसरी संख्या हमारा क्या है? दूसरी संख्या इक्वल टू, यहाँ पे हमारा है 7 6 5 4 3 2 के बाद 1 भी है। यहाँ पे 2 के बाद में 1 + 5, यही हमारा है। तो हम इसमें से भी 5 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 5 हमारा इधर भी है और इधर भी है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 7 6 इंटू 1 + 4 इंटू 3 इंटू 1 + 1, यही हमारा हो जाएगा। तो इससे यह हमारा साबित होता है कि इसको आप लोग इस संख्या को आप लोग गुना करके और जोड़िएगा, और उसका गुणनखंड जब निकालेंगे तो उसमें 5 जरूर होगा। ये 5 आप लोग का जरूर होगा। और इस वाले संख्या में आप लोग इसको भी जोड़कर और गुणनखंड निकालिएगा, तो इसमें भी 7 आप लोग का 13 जरूर होगा। 13, 7 बोल रहे थे, 13 जरूर होगा आप लोगों का। उसमें भी आप लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी निकालिएगा तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे 13 जरूर होगा। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, दी गई संख्या 7 इंटू 11 इंटू यहाँ पे इंटू 13 + 13 और यहाँ पे क्या था? हाँ, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 + 5 के, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, 5 के दो संख्याओं, 2 से अधिक, हाँ 5 के, यहाँ पे 2 से अधिक उसका अथी हो रहा है ना, 2 से अधिक गुणनखंड, यहाँ पे गुणनखंड यहीं पे लिखते हैं नीचे, 2 से अधिक गुणनखंड है। चूँकि ये संख्याएं भाज्य हैं, भाज्य संख्या हैं, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों का यही दिया हुआ है कि यहाँ पे भाज्य संख्या क्यों है, इसको प्रूव करना था। तो हमारा प्रूव हो चुका है, क्योंकि इस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये हमारा प्रूव करना था। तो प्रूव हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।